वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 8 है हमारे सामने। इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal 3/7 AB and P lies on the line segment AB. My dear students, यदि हमें यहाँ पर AB क्रमश -2, -2 और 2, -4 हो तो पॉइंट P हमें फाइंड करना है, यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है ताकि AP इक्वल टू 3/4 AB हो और P जो है वो लाइन सेगमेंट पर AB पर स्थित हो। तो हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर A, ये जो पॉइंट होगा वो A होगा, ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये A, इसके कोऑर्डिनेट हो गया -2, -2, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हुए ये, तो हम B पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ एंड में B, और इसके कोऑर्डिनेट है 2, -4, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। तो P पॉइंट्स यहाँ पर हम लगा लेते हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये जो लाइन सेगमेंट है P पॉइंट लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इधर, ये इधर हमने पॉइंट लगा लिया P, ये P पॉइंट हो गया। अब P पॉइंट के हमें ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं x, y, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो AB है, ये जो कंडीशन हमें दे रखी है कि AP इक्वल टू 3/7 AB, हमें इसे रेशियो में लिखना है। हमें रेशियो नहीं है तो इसका हम रेशियो निकालेंगे। पहले हम उसको रेशियो में लिखेंगे। तो रेशियो में किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, अब रेशियो कैसे निकालेंगे हम? यहाँ देखो AP इक्वल है 3/7 AB, ये AB, तो हमें AP हम एसिटीज यहाँ पर लिख लेते हैं AP। अब देखो यहाँ पर 3/7 के साथ AB मल्टीप्लाई हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम इसको AB को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया AB, ये AB इक्वल टू 3/7, ये 3/7 हुआ। तो AP हो गया 3 और AB हो गया 7। A पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक तो हमारे पास हो गया 3, और यहाँ देखो AB, ये AB है 7, तो ये यहाँ से इधर से लेकर ये B तक ये हो गया 7, ये 7 आ गया इसका वैल्यू, और AP की वैल्यू आई वो है यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? ये हुआ हमारे पास 3, ये 3 हो गया। अब हमें फाइंड करना है ये जो PB, ये PB का हमें फाइंड करना है। तो PB क्या होगा? हम क्या करेंगे, ये जो AB में से AP माइनस कर लेंगे, यानी AB माइनस AP कर लेंगे। AB है हमारे पास 7, ये 7 माइनस का माइनस, AP क्या है हमारे पास? वो है 3, और 3 हम सेपरेट कर लेंगे, हमें मिलेगा 4, ये 4 आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 3 हो गया, और इधर से इधर ये 4 हो गया। ये रेशियो हमने देख लिया, ये रेशियो आ गया हमारे पास। क्या रेशियो आया हमारे पास? 3/4 आया। अब हमने इसको रेशियो में लिख लिया है, तो ये जो होगा हमारे पास जो 3 है वो M1 हो गया, और ये जो 4 है वो M2 हुआ। ये X1 हुआ, ये X1, और ये Y1, ये हो गया हमारे पास X2, और ये हो गया Y2। अब इनको हमें ये जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। हमें फाइंड करना है ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। इसीलिए तो यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया है, ये सेक्शन फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ। अब हम इसको ये सेक्शन फॉर्मूला में इनकी जो भी वैल्यू से हम इधर पुट करेंगे। इक्वल टू M1 है हमारे पास, वो है 3, ये 3 हमने पुट कर लिया, मल्टीप्लाई x2 है हमारे पास, वो है 2, ये 2 हो गया, प्लस का प्लस
m2 है हमारे पास वो है 4, ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई x1 है, ये जो x1 है वो है हमारे पास -2 हो गया, अपॉन m1 है वो है 3, ये 3, प्लस m2 है वो है 4, ये 4 हो गया, कोमा m1 है वो है हमारे पास 3, ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई y2 है वो है -4, ये -4, प्लस का प्लस m2 है हमारे पास ये 4, ये 4, मल्टीप्लाई y1 है वो है हमारे पास -2 अपॉन m1 है वो 3, प्लस का प्लस m2 है वो 4, ये 4 हो गया, इक्वल टू ये हुआ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया ये। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, और तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8, अपॉन 3 को 4 से 8 करें तो ये हो गया 7, कोमा प्लस माइनस माइनस हो जाता, माइनस आ गया, 3 4 जा 12, ये 12 हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया, अपॉन 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 7। अब 6 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2, क्योंकि ये माइनस का 8 बड़ा है, अपॉन 7, कोमा 12 माइनस का, 8 भी माइनस का है, तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो हम यहाँ पर 12 में 8 ऐड करते हैं तो ये हो गया 20 अपॉन 7, ये हो गया। अब हमारे पास देखो x की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 7, ये जो p पॉइंट है हमारे पास उसकी जो x की वैल्यू आई वो -2 अपॉन 7, और जो y की वैल्यू आई वो है -20 अपॉन 7, और यही हमसे पूछा गया था कि हमें फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना था, और हमने इसको फाइंड कर लिया है। और इसी के साथ जो क्वेश्चन 8 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।